अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लकी ड्रा में आपका नाम आने के बाद आपने जो रजिस्ट्रेशन करानी है उसके लिए आपको किसी भी ओईसी के ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ओईसी की वेबसाइट पर जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा करने वाला जो पोर्टल है वो ओपन हो चुका है। तो अभी मैं मोबाइल की स्क्रीन पर जाके आपको तफसील के साथ बताता हूँ कि आपने किस तरीके से अपना जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो फिल करना है, उसकी अटैचमेंट कैसे लगानी है। तो दोस्तों ये बात याद रखें कि जो आपका विजिटिंग वाला खाता है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो गया, यानी कि आपको किसी भी ऑफिस जाके विजिटिंग करके अपना जो चालान फॉर्म के साथ आप जो अपना फॉर्म जमा करवाते हैं ना, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, वो जमा करवाने की ज़रूरत नहीं होगी। देखिए इसकी जो तारीख है वो 31 मार्च से लेके 8 अप्रैल है, यानी इस दौरान आप किसी भी टाइम पे आप ऑनलाइन अपना जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो जमा करवा सकते हैं। बस आपने करना क्या है कि 31 को यानी मंडे या ट्यूसडे वाले दिन जाते ही आप HBL की किसी भी ब्रांच में अपना 8,000 रुपये जमा करवा दें। इसका जो चालान फॉर्म है वो भी आपको डाउनलोड करने का तरीका बताता हूँ। जब आप ओईसी के पोर्टल पे अपना CNIC नंबर और अपनी जो डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, उसके बाद जो फॉर्म ओपन होगा वहीं से आप अपना चालान फॉर्म जो है 8,000 वाला वो भी डाउनलोड कर लेंगे और उसके बाद जाके आपने बैंक में 8,000 रुपया जमा करवा देना है। और उसकी जो होती है ना स्कैन कॉपी, जिस तरह पिछली दफ़ा आपने चालान फॉर्म की तस्वीर खींच के उसको रीसाइज किया था, उस तरीके से आपने रीसाइज एक तो उसको करना है। दूसरा आपने एक अपनी तस्वीर वाइट बैकग्राउंड वाली लेनी है, उसको भी आपने अपने मोबाइल में सेव कर लेना है। तीसरे नंबर पे आपने अपने जो पासपोर्ट है ना उसकी कलर कॉपी की स्कैन कॉपी लेके उसको भी आपने अपने मोबाइल में सेव कर लेना है। ये तीन चीज़ें आपके पास होनी ज़रूरी हैं। उसके बाद आपने पोर्टल ओपन करना है, वो मैं तरीका भी आपको बताने वाला हूँ, सारा मोबाइल पे बताता हूँ किस तरीके से आपने अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को जमा करवाना है। दोस्तों एक बात याद रखें कि कोई डेट नहीं है, किसी भी डेट यानी कि 8 अप्रैल तक आपने ये वाला फॉर्म जमा करवाना है। 9 को ये वाला पोर्टल बंद हो जाएगा, उसके बाद 9 से लेकर 21 तारीख के दौरान आपको जो है कि वहाँ पे एक नया पोर्टल ओपन हो जाएगा जिसमें आप अपना ID कार्ड लिखेंगे तो आपको बता देंगे कि इस डेट को आप अपने करीबी ओईसी ऑफिस जाके अपनी KLT स्लिप वसूल कर लें। ये उसके बाद का मरहला है। फिलहाल हम जो है बात करते हैं रजिस्ट्रेशन पे। तो रजिस्ट्रेशन का अमल कंप्लीट जो है मैं आपको बताने लगा हूँ। आपने HBL की ब्रांच में जाके पहले वो 8,000 रुपये जमा कराना है। उसके डाउनलोड जो चालान फॉर्म है वो भी बताता हूँ वो कहाँ से डाउनलोड होना है, उसके बाद बाकी की चीज़ें कैसे आपने फिलअप करनी है और सबमिट करना है। ठीक है जी, चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे और आपको तफसील के साथ बताता हूँ। अच्छा तो दोस्तों जैसे ही आप ओईसी की वेबसाइट को ओपन करेंगे आपके पास ये वाला जो पेज है ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखें को पहले नंबर पे ये आ गया अनाउंसमेंट फॉर 9th पॉइंट सिस्टम और डेडलाइन लिखी है 8 अप्रैल। ये वही वाली पोर्टल है जहाँ पे आपने अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा करवाना है। आप यहाँ पे देखें चालान फ़ी फॉर्म भी मौजूद है, उसके अलावा नीचे लिखा है क्लिक हेयर फॉर रिजल्ट एंड रजिस्ट्रेशन, आपने इसको क्लिक कर देना है। इसको क्लिक करेंगे तो ये चीज़ सामने आ जाएगी। यहाँ पे आपने अपना ID कार्ड नंबर और डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, उसको मैं फिल करने के बाद बताता हूँ अगला जो पेज है वो कौन सा आएगा। तो दोस्तों ID कार्ड नंबर और डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद आपके पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्लीट, इसकी ये जो रजिस्ट्रेशन है आपकी वो है। यहाँ से भी आप डाउनलोड गाइडलाइन और डाउनलोड चालान फॉर्म, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये जो 8,000 रुपये वाला चालान फॉर्म है वो डाउनलोड हो जाएगा। उस तीनों को फिल करके आपने जिस तरह पिछली दफ़ा HBL में जमा करवाया था वो जमा करवा के उसकी जो है ना एक दो साइडें आपको मिल जाएंगी तो उसकी तस्वीर खींच लेनी है। यहाँ पे सर नेम है, ये आपने पासपोर्ट के मुताबिक अपने कैपिटल लेटर में लिखना है। फिर गिवन नेम है, यानी कि दोबारा से आपने इसको सरनेम और गिवन नेम दो होते हैं ना, ये दोनों आपने पासपोर्ट के मुताबिक आपने लिख लेने हैं। उसके बाद लिखा है अपलोड पासपोर्ट साइज पिक्चर। ठीक है, अब यहाँ पे आपने ना पासपोर्ट साइज पिक्चर ये देखें 300 और 100 इसकी सारा ये लिखा हुआ है और KB 15 में ये आनी चाहिए। अगर ये जो है आपने इसको रिसाइज कर लिया तो फिर कोई मसला नहीं है। 300 और बाय 100 पिक्सल की होनी चाहिए और 15 KB या उससे नीचे की होनी चाहिए। तो ये बड़े आराम से बन जाती है, अगर नहीं बनती तो वो आपने गूगल पे बना लेनी है। ठीक है, वाइट बैकग्राउंड होना बहुत ज़रूरी है। तो चूज़ फाइल वाले बटन को क्लिक करके यहाँ से आपने वाइट बैकग्राउंड वाली अपनी तस्वीर जो है अपलोड कर लेनी है। और उसके बाद यहाँ पे नीचे प्रीव्यू आ जाएगा। जेंडर में आपने यहाँ पे अपना मेल फीमेल सेलेक्ट कर लेना है। पासपोर्ट नंबर आपने यहाँ पे कैपिटल लेटर में जो भी है कंप्लीट वो लिख लेना है। उसके बाद देखें यहाँ पे नीचे क्या लिखा हुआ, अपने पासपोर्ट की कलर कॉपी इस तरीके से जैसे ये फॉर्मेट है ना इस तरीके से आपने, ये देखें सामने नजर आ रही है ना, पूरी जो फ्रंट पासपोर्ट की कॉपी होती है ना, मतलब कलर कॉपी, उसको आपने रिसाइज करके ये देखें 100 KB होना चाहिए और इसकी जो पिक्सल है वो 600 होना चाहिए। तो ये बड़े आराम से आपकी बन जानी है। 100 KB वाली बना के आपने
तो यहाँ पे आपने चूज़ फाइल लगा के चूज़ फाइल को क्लिक करेंगे तो आपने अपने पासपोर्ट को भी कलर कॉपी को यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है कोरिया में क़याम, ये आपने 5 साल से कम वाला सेलेक्ट करना है, ठीक है। और नीचे डिस्क्लेमर लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने इसको टिक करना है। टिक करने के बाद आपने नीचे चले जाना है और सबमिट वाले बटन को क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट वाले बटन को क्लिक करेंगे आपको ग्रीन कलर का टिक नजर आएगा और आपकी ये जो है ना रजिस्ट्रेशन ये कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हो सकता है आपको एक मोबाइल पे मैसेज भी आ जाए, फिर 9 तारीख से लेके 21 तारीख के दरमियान किसी भी टाइम आपको मैसेज आ सकता है कि आप जाके, या फिर पोर्टल ओपन हो जाएगा वहाँ पे जब आप अपना, यानी कि ओईसी की वेबसाइट पे पोर्टल ओपन हो जाएगा, वहाँ पे जब आप अपना डेट ऑफ बर्थ और आईडी कार्ड नंबर लिखेंगे ना तो वो डेट बता देंगे कि अपने करीबी ऑफिस, जो आपका करीबी ओईसी का ऑफिस होगा, वहाँ से जाके आपने अपनी जो केएलटी स्लिप है वो हासिल कर लेनी है। तो दोस्तों यही तरीका है चालान फॉर्म के साथ आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करवाने का, इसके अलावा कोई भी तरीका नहीं है। और इसी तरीके से आपने ऑनलाइन अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लेनी है टेस्ट के लिए।